हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं विटामिन टॉपिक। ठीक है, ये समझ लीजिए कि अगर आप एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रेलवे के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये उनका काफ़ी फेवरेट टॉपिक है और हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप समझ सकते हैं अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं आप तो एक एक नंबर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, विटामिन से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। ठीक है, ग्रुप डी में तो एक ही दिन में 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे थे विटामिन टॉपिक से। तो आज हम आपको बेसिक से क्लियर कराएंगे विटामिन है क्या। ठीक है, और फिर पूरा हम आपको इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को पढ़े हो तो उसमें आपने 3 चीज़ें बहुत ही कॉमन सुनी है। एक आपका है विटामिन, फिर एक आपका है एंजाइम और एक आपका है हार्मोन्स। ठीक है, हमने हार्मोन्स जो आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमने एंजाइम आपको पढ़ाना है अभी, लेकिन आज हम बात करेंगे विटामिन की। ठीक है, तो देखिए हार्मोन्स और विटामिन से बहुत अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हार्मोन्स की प्रवृत्ति अलग होती है और विटामिन्स की प्रवृत्तियाँ अलग होती है। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग डिफेक्ट हो जाते हैं हार्मोन्स और विटामिन को लेकर। ठीक है, देखिए क्या है कि जो विटामिन है वो हमारे शरीर में स्वतः नहीं बनते। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये हमारे शरीर में स्वतः नहीं बनते, यानी इनकी जो ज़रूरत हम कैसे पूरी करते हैं, बाहर से चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो यानी विटामिन जो है हम हमेशा बाहर से ही लेते हैं, ये स्वतः हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते। ठीक है, बट हार्मोन के साथ ये चीज़ लागू नहीं होती क्योंकि हार्मोन तो हमारे शरीर के अंदर खुद बनते हैं ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर स्वयं नहीं बनते, तो इन्हें क्या है हमें बाहर से लेना पड़ता है। याद रखिएगा कि विटामिन जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए होता है, यानी इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा हमें नहीं चाहिए होती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा विटामिन्स की हमें चाहिए होती है। और अगर उन सूक्ष्म मात्रा में थोड़ी सी भी कमी आती है तो फिर आपको क्या है अपूर्णता रोग होते हैं। अपूर्णता रोग किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपूर्णता रोग का मतलब ये होता है ऐसे रोग जो इनकी कमी को क्या करते हैं, इनकी कमी के कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनका लेवल सही होता है तो वो ठीक भी हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं अपूर्णता रोग। ठीक है, यानी ऐसे रोग जो किस मतलब विटामिन्स की कमी के कारण पैदा हुए हों, लेकिन जब उन विटामिन्स की जो मात्रा ठीक हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो वह रोग स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अपूर्णता रोग। तो विटामिन्स की कमी के कारण हमें कौन से रोग होते हैं, अपूर्णता रोग होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये एनटीपीसी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। ठीक है, तो याद रखिएगा वैज्ञानिक फंक ने, ठीक है क्या है, वैज्ञानिक फंक ने विटामिन्स की खोज की। और एनटीपीसी में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोज करता मतलब किस महान वैज्ञानिक या किसने सर्वप्रथम जो है विटामिन्स का जो है नामकरण किया, तो याद रखिएगा वो है वैज्ञानिक फंक। याद रखिएगा कि स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं विटामिन्स, यानी ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे, ये कंपाउंड्स में होंगे, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, शरीर में स्वतः निर्मित नहीं होते। मैंने अभी आपको बताया था कि शरीर में ये स्वतः निर्मित नहीं होते, इन्हें हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। बाहर से लेने का जैसे कि हम दूध पी रहे हैं, हम फल्स खा रहे हैं, या फिर हम जितने भी ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं विटामिन्स की मात्रा है जो हमारे शरीर में हमको मिलती जा रही है। ठीक है, फिर क्या है, कमी से क्या है अपूर्णता रोग होता है। देखिए मैंने भी आपको बताया ना, अपूर्णता रोग का मीन्स कि ऐसे रोग जो मतलब उस समय पैदा हुए हैं जब इनकी कमी आई है, विटामिन्स की कमी। ठीक है, लेकिन जैसे ही विटामिन्स की कमी पूरी होगी ये रोग भी खत्म हो जाएंगे। याद रखिएगा काफ़ी अच्छा टॉपिक है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्या बोले, उपापचय क्रियाओं को उत्प्रेरित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म्स जो क्रियाएं हैं हमारे बॉडी के अंदर उनका क्या है, ये उत्प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है विटामिन्स को आपको रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टोटली पूछे जाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि देखिए विटामिन्स जो होते हैं 2 भागों में बांटे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन्स को कितने भागों में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन्स को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका है जल में घुलनशील विटामिन।
ठीक है, KEDA। तो एक है विटामिन के, एक है विटामिन ई, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन ए। आप इन्हें केडा से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग केडा से ही याद रखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, केडा। तो यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, और फिर जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। तो याद रखिएगा बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में विटामिन बी लिख कर ना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख के आए तो भी वह ठीक ही होगा, क्योंकि विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं। तो वहाँ पर कभी कभी एक विटामिन का नाम लिख कर नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख कर आता है, तो वो भी क्या होगा, आपका ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए समझ में आ गया ना, वसा में घुलनशील और आपके जल में घुलनशील विटामिन, दो प्रकार के, मतलब विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। फिर बात कर लेते हैं क्या, अपवाद स्वरूप। क्या है, अपवाद स्वरूप मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से स्वतः संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है, डी। यानी देखिए कोई भी विटामिन मनुष्य के शरीर में नहीं संश्लेषित होता, यानी कोई भी विटामिन मनुष्य के शरीर में नहीं बनता, लेकिन एक विटामिन ऐसा है विटामिन डी जो मानव शरीर में त्वचा के से क्या है स्वतः ही संश्लेषित हो जाते हैं, यानी बन जाते हैं। तो ये एक अपवाद है, क्योंकि विटामिन कोई भी शरीर के अंदर नहीं बनते, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है ये कि कौन सा विटामिन शरीर के अंदर स्वतः संश्लेषित हो जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष प्रकार के विटामिन्स की, उनसे होने वाले रोगों की, और उनके क्या है रासायनिक नेम और उनके रासायनिक सूत्र, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा टफ लग सकता है ये चैप्टर अभी आपको, लेकिन जब हम इसका मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट में इसके आंसर क्वेश्चन बना देंगे तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अगर समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से आपको ये याद भी हो जाएगा और आराम से समझ भी ले जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन के की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, नेम्थोक्विनोन। ठीक है, क्विनोन बोलते हैं इसको, नेम्थो। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, C31H46O2। क्या है, C31H46O2। याद रखिएगा रेलवे एग्जाम्स में इसके रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए किस में सहायक होते हैं विटामिन के, तो याद रखिएगा रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। याद रखिएगा रुधिर का थक्का इन्हीं के कारण जमता है, यानी रुधिर के थक्का जमाने में सहायक होते हैं, और प्लेटलेट्स के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या बोल रहे हैं, रोग कौन सा होता है विटामिन के की कमी से, तो याद रुधिर स्राव, यानी रुधिर का इसमें जमाव नहीं होता, रुधिर बहता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं विटामिन ई की, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। अब क्या टोकोफेरॉल क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, C29H50O2। क्या बोल रहे हैं, C29 फिर H50 और फिर आपका है O2। ये इसका क्या है रासायनिक सूत्र है विटामिन ई का। ठीक है, और इसका जो वर्क क्या है मानव शरीर के अंदर, तो देखिए पेशियों की क्रियाशीलता, यानी जो हमारी पेशियां होती हैं, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं, इनमें जो क्रियाशीलता जो बनी होती है वो किसके, विटामिन ई के कारण बनी होती है। और जनन ग्रंथियों का विकास भी विटामिन ई के कारण ही होता है। रोग क्या होते हैं, नापंसुकता और बांझपन। ठीक है, अगर इनकी कमी आती है मानव शरीर के अंदर तो पुरुष जो होते हैं वो नापंसक होते हैं और महिला जो होती है वो बांझपन का शिकार होती है। ठीक है, तो इस विटामिन से ये रोग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। क्या है, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, C20H44। ठीक है, ये इसका आपका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए इसमें क्या है, हड्डियों के विकास में सहायक होता है, यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके विकास में सहायक होता है, यानी हड्डियों का विकास किससे डिपेंड करता है, विटामिन डी पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर क्या, दांतों के निर्माण में सहायक, सिंपल सी बात है, हड्डियों की बात हो रही है तो दांतों के निर्माण में भी क्या हो जाएगा, इस सहायक हो जाएगा। हार्मोन्स का दर्जा प्राप्त विटामिन। ठीक है, याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कैल्सीफेरॉल को क्या नहीं मानते, विटामिन नहीं मानते, यानी विटामिन डी को विटामिन नहीं मानते। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था अभी,
अपवाद स्वरूप, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ये पहले ही बोल चुके हैं कि कोई भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता, लेकिन विटामिन डी का संश्लेषित होना क्या है, एक अपवाद है। तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसे क्या मानते हैं, हार्मोन मानते हैं, क्योंकि हार्मोन ही मनुष्य के शरीर में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है कि किस विटामिन को मतलब विटामिन ना मानकर हार्मोन्स माना जाता है, तो वो बात की जा रही है यहाँ पर विटामिन डी की, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। फिर क्या बोले, रोग कौन सा होता है, तो सूखा रोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रेट्स, ठीक है। मोस्ट आईएमपी रोग, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग, जिसे हम लोग रिक्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए की, यानी रेटिनॉल, और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, C20H80O, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें क्या है, कॉर्निया के विकास में सहायक होता है। ये क्या होता है, कॉर्निया के विकास में सहायक। कॉर्निया किसे बोलते हैं, आँखों में पाई जाती है ये, और मानव शरीर में जो आँख में दान दिया जाता है वो कॉर्निया ही दी जाती है, ठीक है। तो कॉर्नियों के विकास में सहायक होता है ये। शारीरिक वृद्धि एवं भार में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। महत्वपूर्ण स्रोत इसका क्या है, गाजर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि गाजर का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा गाजर जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और यार कि भविष्य के लिए ये यकृत में एकत्र किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है भविष्य के लिए यकृत में एकत्र कर लिया जाता है, तो वहाँ पर बात की जा रही है रेटिनॉल की, यानी विटामिन ए की, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे तो विटामिन ए लगभग सभी चीज़ों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत इसका जो है वो क्या है, आपका गाजर, ठीक है। चलिए, और इससे होता कौन सा रोग है, रतौंधी, ठीक है। तो देखिए रतौंधी कैसा रोग है, इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चों को मोस्टली रतौंधी रोग होता है। इसमें जो बच्चे हैं, शाम होते होते इनकी आंखों पर इतना अंधेरा छा जाता है कि इन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारे जो है वसा में घुलनशील विटामिन तो हो गए चारों। अब हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं B1 यानी थायमीन की। देखिए मैं बार बार आपसे बोलूँगा, इनके रासायनिक नाम बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो B1 क्या है, इसका बोलते हैं हम लोग थायमीन। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C12H16N4 और SO, ठीक है। तो ये इसका है रासायनिक नेम। इससे रोग क्या होता है, बेरी रोग, ठीक है। कौन सा रोग होता है, बेरी विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से होता है हमें बेरी रोग, और इस रोग को याद रखिएगा, मोस्टली पूछा था ये रोग, ठीक है। फिर बात करते हैं B2 की, यानी राइबोफ्लोविन, ठीक है। क्या रखिएगा, राइबोफ्लोविन जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए मेरे को समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सी मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं C17H20, ठीक है, N4 और O6, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है। और याद रखिएगा कि जो ये रोग इससे होता है क्या, त्वचा संबंधी इससे जो है रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग विटामिन B3 की, जिसको बोलते हैं पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको। इससे जो रोग होते हैं, चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना होता है, और बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, ठीक है। अगर B3 की कमी है आपके शरीर के अंदर, तो बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये रोग तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर आजकल देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं विटामिन B5 के, जिसको बोलते हैं निकोटिनिक, ठीक है, निकोटिनिक बोलते हैं इसको। और इससे मोस्टली रोग होता है पेलेग्रा। याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पेलेग्रा बहुत बार पूछा जाने वाला रोग है। तो विटामिन B5 की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। विटामिन 6 को बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन, और इसकी जो कमी से होता है, रक्त की कमी होती है मानव शरीर के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसको बोलते हैं साइनोकोबामीन, ठीक है। तो इससे कौन से रोग हमारे शरीर के अंदर होता है, तो इसके में रोग जो है धीमी वृद्धि होती है, ठीक है, यानी जो मानव का विकास है वो रुक जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बायोटीन की। तो याद रखिएगा, बालों का झड़ना, ठीक है, मोस्टली याद रखिएगा, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, इनकी कमी से
या इनकी अधिकता से। तो बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से क्या है, मनुष्य में बाल झड़ने लगते हैं, और ये रोग मोस्टली क्या होता है, बॉयज़ में देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बायोटीन की कमी मोस्टली बॉयज़ में देखी जाती है। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो पूरी तरह से सपाट बिल्कुल चिकने गंजे हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों में इस तरह का गंजापन नहीं देखा जाता। ठीक है, उनके बाल कम हो सकते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन पूरी तरह से गंजी वो मोस्टली नहीं होती। लेकिन लड़के क्या होते हैं, अगर इनमें ऐसा कोई रोग लगता है तो वो पूरे सपाट बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। ठीक है, ये रोग देखिए आनुवांशिक भी होता है, बालों का मतलब झड़ जाना पूरी तरह से, ये एक तरह का आनुवांशिक रोग भी है, पर कुछ विटामिन की कमी के कारण भी होता है और कुछ तो प्रदूषण के कारण भी होता है। ठीक है, इस कारण लोग कंफर्म ही नहीं कर पाते कि हमें हुआ क्या है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आनुवांशिक रोग हो तो स्टार्टिंग से ये लग जाए। कुछ लोगों को क्या एक उम्र के बाद आके बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि स्टार्टिंग पीरियड में ही उनके बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी समस्या क्रिएट होती है लोगों के साथ। अब बात करने वाले विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम। ठीक है, इसका क्या सूत्र है, C6H8O। ठीक है, ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है। इसको क्या बोलते हैं, इस विटामिन को प्रतिरक्षा तंत्र निर्माणी बोलते हैं, यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है इससे काफ़ी अच्छे से निर्माण होता है इसका, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र निर्माणी विटामिन कहते हैं। सभी प्रकार के खट्टे फल में ये पाया जाता है, विशेषकर आंवला में। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन सी सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा आंवला। ठीक है, फिर आपका है दांतों को सुरक्षा देने वाला है, ये बिल्कुल सही है। अगर विटामिन सी आपके अंदर ठीक रहेगा तो आपके दांतों में कभी भी पायरिया रोग नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कोई त्वचा संबंधी रोग है तो वो भी विटामिन सी की जो है पूर्ति से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे कौन सा रोग होता है, तो देखिएगा स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है, तो देखिए ये थे विटामिन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इसी चैप्टर से मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बताइएगा कितने लोगों ने को याद था ये क्वेश्चन और बिल्कुल सही बता रहे, कोई भी मतलब चीटिंग बिना करके। ठीक है, तो बताइएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अगर याद हो गया होगा तो प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।